एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका, फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। आपको एक्सपेंशन दी हुई है, आपको मिडल टर्म निकालनी है। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब भी हम कोई भी बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जितने उसकी पावर होती है उससे एक ज्यादा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने किया था, देखो कि x प्लस ए का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। पावर क्या थी, 2। इंडेक्स क्या था, 2। एन की वैल्यू क्या थी, 2। ठीक है, एक ही बात है ये। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 3। मीन्स जितना भी आपकी पावर होती है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, एक ज्यादा होती है। इस चीज को ध्यान रखते हुए देखिए, अब हम करेंगे फाइंड द मिडल टर्म। इसका एग्जाम्पल नंबर 5 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसकी हमें मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है। मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है तो पहले हमें पावर देखनी पड़ेगी। एन क्या है, 10 है। 10 है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 11। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 11 है तो सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स 11 होने से 5 इधर रह जाएंगे, 5 इधर रह जाएगी, बीच में एक मिडिल टर्म बचेगी। ठीक है, ओड हो गया ना यहाँ पर। अगर ये इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, ओड होगी, ओड होंगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड है उसके लिए कल हमने क्या फॉर्मूला किया था कि n/2 प्लस वनथ टर्म जो होगी वो हमारी क्या होगी, मिडल टर्म होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए n क्या है, यहाँ पर 10, 10/2 प्लस 1, 5 प्लस 1। इट मीन्स सिक्स्थ टर्म जो होगी वो हमारी क्या होगी, मिडल टर्म होगी। अब हमें क्या करनी है, सिक्स टर्म निकालनी है। इसने कहा फाइंड आउट द मिडल टर्म। सिक्स टर्म निकालनी है तो क्या होगा, T6। एक जनरल फॉर्मूला हमने करा था मिडल टर्म निकालने के लिए, TR+1 का। ये है आपका TR+1 की फॉर्म में लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, T5+1। 5+1 इसका फॉर्मूला क्या था, NCR। NCR, R यहाँ पर 5 है प्लस 1। N क्या है यहाँ पर, N क्या है, बताइए बेटा, N क्या है, 10। 10C5। ठीक है, और x टू द पावर n-r। x क्या है, x/3, n-r 10-5, a टू द पावर r 9y टू द पावर 5। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा x टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 9 टू द पावर 5, y टू द पावर 5। सिंप्लीफिकेशन और कुछ नहीं है। 10, 9, 8, 7, 6, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5, 4, 3, 2, 1। देखो यहाँ 3⁵5 है, इसको भी 3 की पावर में राइट कर सकते हैं हम। क्या कर देंगे, 9⁵5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3⁵2 टू द पावर 5। इट मीन्स 3⁵10। नीचे 3⁵5 है, ऊपर 3⁵10 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3⁵5। ये बात समझ आ गई ना। ये तो ऊपर 3⁵10 है, नीचे 5 है, तो ये माइनस में हो जाती है पावर। और x⁵5, y⁵5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कट, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9। इसको आवाज नहीं आ रही है, ओके, और तेज बोलते हैं बेटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3⁵5 मल्टीप्लाई x टू द पावर 5, y⁵5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 1 2 3 6 x टू द पावर 5, y टू द पावर 5। ठीक है, देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन था आपका मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है। मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है तो हमें पता है अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड हैं तो एक मिडल टर्म होगी, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो दो मिडल टर्म होंगी। यहाँ पर क्या थी, n की पावर थी तो 10,
कंफ्यूज नहीं होना इसमें, n की पावर है 10, लेकिन हमें पता है कि अगर n की पावर 10 है, इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी इसमें, 11 हो जाएंगी, ओड हो जाएंगी। ओड है तो हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, n/2 प्लस वनथ टर्म जो होगी वो आपकी मिडल टर्म होगी, n/2 प्लस वनथ टर्म। n क्या है यहाँ पर 10, 10/2 यहाँ से आ गई आपकी सिक्स्थ टर्म। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। सिक्स्थ टर्म के लिए हमें पता है एक जनरल फॉर्मूला हमने करा था, क्या फॉर्मूला था वो, TR+1 इज इक्वल्स टू NCR x रेज टू पावर n माइनस आर a रेज टू पावर r। ठीक है, यहां से ये अप्लाई करके हमने मिडिल टर्म निकाल ली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? गुड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसके और आप ट्राई कर लेना, सारे जो भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लेना। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें, थोड़े से स्पीड से करना पड़ेगा। सिक्स्थ एग्जांपल है, शो दैट मिड टर्म इन द एक्सपेंशन। एक एक्सपेंशन दी हुई है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। ठीक है, इसने कहा है कि ये शो करो कि जो इसकी मिड टर्म होगी, मिड टर्म होगी या मिडल टर्म होगी, वो क्या होगी, 1 × 3 × 5 2n-1 अपॉन n फैक्टोरियल, इसके मल्टीप्लाई में ही है 2 रेज टू पावर n x रेज टू पावर n। ये हमें शो करना है, क्या शो करना है, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दी हुई है, सीधी सी बात है, इसकी मिड टर्म निकालनी है। ठीक है, इसने कहा है मिड टर्म निकालो, यहाँ पर मिड टर्म आपको बता दी कि मिड टर्म ये है तो यही निकालो। अब देखो पावर क्या है, 2n है, 2n है तो पावर तो हो गई इवन, पावर इवन है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, ओड होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो एक ही मिड टर्म होगी, वो एक मिड टर्म क्या होगी, n/2 प्लस वनथ टर्म जो होगी वो मिड टर्म होगी, n/2 प्लस वनथ टर्म क्या होगी, वो मिड टर्म होगी। अब यहाँ पर n क्या है, n की वैल्यू क्या है, 2n, 2n/2 प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट, n प्लस वनथ टर्म, ये टर्म मिड टर्म होगी। ठीक है, n की टर्म्स में है ना, ये टर्म क्या होगी, मिड टर्म होगी। क्या क्या हमने, 2n जो था इवन था, 2n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, ओड होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो एक मिडिल टर्म होगी, एक मिडिल टर्म कौन सी होगी, n/2 प्लस वनथ टर्म होगी। ठीक, यहां से हमें पता है कि 2n की n की वैल्यू क्या है, 2n है, 2n हमने यहाँ पुट किया और ये आ गया हमारा n प्लस वनथ टर्म। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, Tn प्लस वनथ टर्म हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक, फॉर्मूला हमें पता ही है, NCR, n क्या है, 2NCR, ये क्या है R+1, तो यहां पर R क्या होगा, n, x क्या है 1, 1 टू द पावर n माइनस आर, 2n माइनस n, a रेज टू पावर r, x टू द पावर n। अगर आपको यहाँ पर ऐसे कंफ्यूजन होती है ना कि n क्या लिख दिया, r क्या लिख दिया, तो साइड में एक बार लिख लो। देखो इसको देखना है, x क्या है 1 है, a क्या है x है, n क्या है 2n है। ठीक है, और यहाँ से हमने r+1th टर्म निकालते हैं, r क्या आ गया आपका, n आ गया। बस अब तो सीधा फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला आपको आई थिंक लर्न हो ही गया होगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। क्या होता है, NCR, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n माइनस r मतलब 2n माइनस n फैक्टोरियल। ये तो 1 हो गया पूरा, x रेज टू पावर n, 2n फैक्टोरियल, 2n में से एक n माइनस हुआ, कितना बच गया, n फैक्टोरियल, x रेज टू पावर n। इसको ओपन करेंगे, एक n फैक्टोरियल तो कट हो गया यहाँ पर, सॉरी ये 2n पूरी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2n पूरी एक टर्म है। ठीक है, 2n क्या है, एक टर्म है ये। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कि n फैक्टोरियल अलग था या 2 अलग था, यहाँ पर 2n एक है, तो 2n का फैक्टोरियल,
2n का फैक्टोरियल मतलब 2n, 2n minus 1 and so on for multiply 3, multiply 2, multiply 1 अपॉन क्या होगा, n फैक्टोरियल को खोलेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई अप टू n। एक n फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दो, अभी कट हो जाएगा। कैसे कट हो जाएगा देखते हैं। x रेज टू पावर n, क्या किया हमने, 2n को ओपन किया। 2n को ओपन कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल को ओपन कैसे करते हैं, n इंटू n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू 4 3 2 1। ठीक है, इसी तरीके से 2n को ओपन करेंगे, 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, ऐसे करते करते 4 3 2 1। राइट, अब देखो 2n को ऐसे ही रहने दो, सिंप्लीफिकेशन 2n माइनस 1, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसको एक टर्म बना लिया अपॉन ये सेम 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 अप टू n फैक्टोरियल। 2n को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2n को क्या राइट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 अप टू 2n। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, कैसे लिखा, जैसे हम n को क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 अप टू n। ठीक है, तो ये रहा, सॉरी, n को क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 अप 4 अप टू n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, n है ना, तो 1 2 3 अप टू n। ऐसे ही 2n को क्या लिख सकते हैं हम, 2 4 6 अप टू 2n, और साथ में ये चलता ही रहेगा आपका ये एज इट इज 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2n माइनस 1, ये साथ में x रेज टू पावर n भी चल रहा है आपका 1 2 3 n इंटू n फैक्टोरियल। अब देखो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन लिया, 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 मतलब सभी टर्म में से एक 2 कॉमन लिया। ये नंबर ऑफ टर्म्स n थी, तो कितने 2 बाहर आ गए, 2 रेज टू पावर n। इसमें से 2 कॉमन, ये प्लस में नहीं है कि पूरे में से एक 2 कॉमन आएगा, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो सभी में से एक एक 2 उठाना पड़ेगा हमें। 2 2 2 कितने हैं, n है, तो कितने हो गए, 2 रेज टू पावर n हमने इसमें से कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बच गया आपका 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। देखो इसमें से 2 कॉमन लिया 1, इसमें से 2 कॉमन लिया 2, इसमें से 2 कॉमन लिया 3, इसमें से 2 कॉमन लिया n। ये एज इट इज 1 2 3 2n माइनस 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 अप टू n फैक्टोरियल। अब देखो कट, ठीक है, और बाकी जो चाहिए था हमें वो यही है, चेक कर लो, देखो ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 7, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बच्चों। देखो p कोई रियल नंबर है एंड इफ द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन p by 2 plus 2 to the power 8 is 1120 1120 एंड फाइंड p। p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए p क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर है। इसने कहा है मिडल टर्म इस एक्सपेंशन की p by 2 plus 2 to the power 8, इस एक्सपेंशन की जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म हमें गिवन है वो क्या है 1120। मिडल टर्म गिवन है तो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए मिडल टर्म पता है तो मतलब हम यहाँ से एक बार मिडल टर्म r की टर्म्स में निकाल लें और फिर उससे कंपेयर कर दें। ठीक है, तो हमारी p की वैल्यू आ जाएगी। क्या करेंगे, पहले हमें देखना है कि ये क्या है,
इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, ओड होंगी। ओड होंगी तो नंबर ऑफ जो मिडल टर्म होगी वो मिडल टर्म एक ही होगी। वो कौन सी होगी, n/2 प्लस 1, 8/2 प्लस 1, 4 प्लस 1, 5। मीन्स फिफ्थ टर्म जो होगी वो आपकी मिडल टर्म होगी। फिफ्थ टर्म मिडल टर्म है तो हम एक बार मिडल टर्म निकाल लेते हैं। उसको क्या लिखेंगे, 4+1, एनसीआर 8c4, x रेज टू पावर r, x क्या है p/2, रेज टू पावर n-r, 8-4, a रेज टू पावर r, a क्या है 2, r क्या है हमारा 4। ठीक है, अब मिडल टर्म इसने दी हुई है, कितनी है 1120, 1120 किसके इक्वल होगा, 8c4। यहां से क्या आ जाएगा, p/2 टू द पावर 4, टू द पावर 4, 1120। इसको ओपन करेंगे, 8765, 4 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल, n-r अगेन 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1, p टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4। ये तो आपका सीधा सीधा कट हो गया, इधर से 4 फैक्टोरियल कट हो गया। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 2 से 2 कट, 3 2 ज़ा 6, 1120 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर ये बच गया, इधर आ गया आपका p टू द पावर 4। कट कर दें इससे, 5 2 ज़ा 10, एक जीरो खत्म, 10 हो गया ना ये। ठीक है, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 6 ज़ा 42, p टू द पावर 4 आ गया आपका 16, p टू द पावर 4 16 आ गया। हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। p टू द पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4, तो p क्या आ गया आपका 2। ये हमें फाइंड आउट करना था। जल्दी से देख लो क्या है, एक्सपेंशन दी हुई है, उसकी मिडल टर्म गिवन है। मिडल टर्म गिवन है तो यहाँ से एक बार मिडल टर्म जनरल निकाल लेते हैं कि मिडल टर्म क्या होगी, उससे कंपेयर कर देंगे। मिडल टर्म निकाली हमने, कौन सी आई, t5 आई, t5 से ये रख दिया और मिडल टर्म इसके इक्वल रख दिया, कंप्यूट कर लिया, तो p की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा, क्लियर। ओके, सो मत जाना बेटा, नींद आती हो जिसको वो बता देना, ऐसा ना हो आप मैं पढ़ाती रहूं और आप उधर ऑन करके सो जाओ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8, इजी है इसीलिए थोड़ा स्पीड बना के रखो। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द कोफिशिएंट। अब क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए मतलब x टू द पावर 3 है, इसके साथ 4 है, ये क्या होगा, x³ का कोफिशिएंट। ठीक है, सिमिलरली x टू द पावर 12 है, यहाँ पर 1 है मल्टीप्लाई में, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, x टू द पावर 12 का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हमें ये बायनोमियल की टर्म्स में बात करनी है। कोई बायनोमियल एक्सपेंशन गिवन है, से x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 टू द पावर 15। क्वेश्चन है कोफिशिएंट निकालना है, किसका निकालना है, x टू द पावर 4 का हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकंड पार्ट। ठीक, x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कैसे आएगा, अगर हम इसकी कोई जनरल टर्म निकाल लें। ठीक है, जनरल टर्म निकाल लें, जनरल टर्म आ जाएगी, जनरल टर्म में हम x की पावर 4 वहां पर पुट कर दें। ठीक है, तो वहां से क्या आ जाएगी, x की पावर 4 आ जाएगी और x की पावर 4 के साथ जो भी आपका कोफिशिएंट होगा वहां से हमें कोफिशिएंट मिल जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, जनरल टर्म निकालनी है हमें। देखिए जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, TR+1, NCR, एक आर कम हो जाता है, x रेज टू पावर n-r, a रेज टू पावर r, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए r क्या होगा यहाँ पर, हाँ तो r को r रहने दें। हाँ, n पता है हमें कितना है 15, x क्या है हमारा x टू द पावर 4,
ए क्या है हमारा 1/x³, ठीक है। TR+1 15CR x⁴ to the power n minus r means 15 minus r 1/x³ to the power r। एक बार r को इधर सॉल्व कर लेते हैं। 15CR x to the power क्या हो जाएगा, 15 4 जा 60, 60 इसकी मल्टीप्लाई भी -4r अपॉन x⁴3r। देखिए x यहाँ पर ये भी x की पावर में है, ये भी x की पावर में, इसको सॉल्व कर लें। 15CR x⁴60 -4r, यहाँ ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी 3r। 15CR x⁴60 -7r। देखिए अभी तक हमने क्या किया, क्या करना था, x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना था। x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट निकालें क्या, हमें तो पता ही नहीं कुछ भी, r की वैल्यू नहीं गिवन। उसके लिए हमने क्या किया, एक जनरल टर्म निकाल ली, कोई भी एक जनरल टर्म निकाल ली। जनरल टर्म कैसे निकाली वो अब तो आपको पता लग गया कैसे निकालते हैं, ठीक है। जनरल टर्म निकाल के यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, यहां पर 4 चाहिए, यहाँ पर 4 चाहिए ना, x की पावर मतलब हमें 4 चाहिए। वो कब होगा, ये 4 कब होगा, 60 -7r इक्वल टू 4, 60 -4 इज इक्वल्स टू 7r। ये कितना हो जाएगा, 56 इज इक्वल्स टू 7r, r इज इक्वल्स टू 8। 56/7 इज इक्वल्स टू r, r की वैल्यू क्या आ गई, 8। अगर r की वैल्यू हम 8 पुट कर दें तो यहाँ पर x की पावर क्या आ जाएगी, 4। देखिए करते हैं, देखो t इधर से एक बार मैं लिख देती हूँ, r+1 किसके इक्वल आया था, 15CR x⁴60 -7r, ये आया था हमारा। हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर हमें 4 चाहिए था, 4 चाहिए था तो उसके लिए हमारी r की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो t यहाँ पर क्या हो गया, 9 हो गया। 15C r क्या है 8, x⁴60 -7r। 15C8 ये क्या हो गया, x⁴ 56, ठीक है, 60 -56 दैट इज x⁴4। बस अब क्या करना है, कोफिशिएंट आ गया हमारा 15C8, इसको सोल्व करना है, कर लोगे, ठीक है ना। इजी है ना क्वेश्चन, ये भी कोफिशिएंट निकालना है। वो कैसे निकालना है, जनरल टर्म निकालनी है, जनरल टर्म निकाल के वहां से हमें जो भी चाहिए उसके इक्वल पुट कर देंगे और वहां से आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू आ गई तो हमें हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा। सारे सम ये वाले ऐसे ही हैं। एग्जाम्पल नंबर देखो, एक मैं इसी में करा देती हूँ आपको, ये भी बहुत ईजी है। देखो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁴32। x⁴32 का कोफिशिएंट चाहिए इस एक्सपेंशन में। 3 टर्म्स हैं, एक बार तो देखो फॉर्मूला बन रहा है ना फॉर्मूला, a² + b² + 2ab किसका हो गया, 1 + 2x का होल स्क्वायर टू द पावर 17 थी, यहाँ पर इसको सोल्व करके पावर क्या होगी, 34 होगी। मतलब एक्सपेंशन हमारी क्या होगी, 1 + 2x टू द पावर 34, ठीक है। यहाँ से एक जनरल टर्म निकाली, जनरल टर्म निकाल के यहाँ पर ये r की वैल्यू हमें क्या चाहिए थी, 32 चाहिए थी, 32th टर्म निकालनी थी, r की वैल्यू 32 पुट करी, यहाँ से इसको सॉल्व करके सेम, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं है इसमें। बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर रखा है, ठीक है। वो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट भी आई थिंक आप कर ही लोगे। डज द एक्सपेंशन दिस कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग x⁴6। ये कह रहा है ये कोई एक्सपेंशन है, इसमें क्या कोई ऐसी टर्म है जिसमें x का कोई कोफिशिएंट x⁴ 6 कोई ऐसी टर्म कंटेन करता है जिसमें x⁴ 6 आए,
ठीक है, मतलब हमें वहां पर जो हमने अभी निकाला था आर की वैल्यू जहां से निकाली थी वहां पर 6 पुट करके देखना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। वही जनरल टर्म निकाली, जनरल टर्म निकाल के वहां से ये देखो 22 - 3 आर आया, आर की पावर एक्स की पावर, यहाँ से 6 के इक्वल पुट किया, आर आ गया 16/3। 16/3 आर हमेशा आपका नेचुरल नंबर होता है, यहाँ पर ये 16/3 है, तो ऐसी कोई टर्म ही नहीं है। बेटा ये समझ आ रहा है इसमें बुक में? यस क्लास। नहीं आ रहा तो मैं आपको उस पे नोटबुक पे करा देती हूँ, बता दो मुझे फटाफट। नोटबुक पे कराऊं? चलो एक एग्जांपल नंबर 10 कर लेते हैं, 9 तो बिल्कुल सेम है ना, 9 तो कर लोगे, एग्जांपल नंबर 10 कर लेते हैं। चलो जिसको आ गया वो भी ठीक है, जिसको नहीं आया वो समझ लो, और जिसको आ गया वो दोबारा समझ लो, अच्छे से आ जाएगा। एक्सपेंशन हमें क्या दी हुई है, 2x² - 3/x⁻11 एक्सपेंशन दी हुई है, और इसने कहा है क्या x⁻6 की कोई टर्म होगी, चेक करनी है हमें। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जनरल टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, जनरल टर्म क्या आ जाएगी, यहां से शॉर्ट में कर रही हूं, 11CR। ठीक है, NCR। x क्या है आपका, ये 2x² n - r, 11 - r। a क्या है आपका, -3x⁻r। ठीक है, 11CR -1 ये देखो क्या किया यहाँ पर, इसको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, तो कर ही देते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको सॉल्व करके। 2 क्या हो जाएगी, 11 - r, x⁻2 11 - r, -3 अपॉन x⁻r। ठीक है, यहाँ पर माइनस हमने इसके साथ ले लिया, 2 की पावर और भी कुछ है नहीं, 11 - r। x यहाँ पर r है, यहाँ पर x² है, x² को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, x⁻22 - 2r -3 अपॉन क्या है, x⁻r। इसको सॉल्व कर लेंगे पहले, 2 11 - r, इसको यहाँ लिख लेते हैं -3 और इसको x⁻22 -2r -r। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x⁻22 -3r। ये साइड बाय साइड यही चलता रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ये 6 चाहिए। क्या किया हमने, देखो एक्सपेंशन दी हुई थी, एक्सपेंशन दी हुई थी, उसने कहा था कोई ऐसी टर्म है, इसकी ये टर्म है इसमें, ये पूछा है इसमें टर्म है या नहीं है, वो चेक करने के लिए हमने क्या किया, जनरल टर्म निकाली, जनरल टर्म निकाली, उसको सिंप्लीफाई किया, अभी तक कुछ नहीं किया। ठीक है, ये x की पावर आ गई आपकी, ये 22 -3r, हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। ठीक है, 22 -6 = 3r। 22 - 6 कितना आ जाएगा, 16 = 3r। r क्या आ गया, 16/3। लेकिन r हमेशा क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है, यहाँ पर r नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब x⁻6 ये टर्म ही नहीं कंटेन करता। ठीक है, आया समझ? ओके गुड। देखो अब नेक्स्ट जो आपका ना एग्जाम्पल है 11, उसमें है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है, जिसमें x की टर्म ही ना हो। ठीक है, x⁻0 होगा तभी तो होगा ना कि उसमें x की टर्म नहीं होगी। इसका मतलब जो हम एक जर्नल टर्म निकालेंगे, जो भी जर्नल टर्म निकालेंगे, उसमें x की जो भी पावर आएगी, x की से पावर आई है 9 - r। अब इसने कहा है वो टर्म बताओ जिस जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब ये 0 आ जाए।
ठीक है, मतलब 9 माइनस आर क्या आ जाए, 0 आ जाए, आर क्या आ जाए, 9 आ जाए। ठीक है, कर लोगे ये, सेम है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब एक्स की पावर 0 होनी चाहिए, मतलब वहां से जो भी हम आर की वैल्यू निकाल रहे थे वो क्या आनी चाहिए, वहां से एक्स की जो पावर होगी वो 0 होनी चाहिए। 9 माइनस आर जो भी आता है आपका, 7 माइनस 3 आर, जो भी वट एवर कुछ भी आता है उसको इक्वल टू 0 पुट करना है, बाकी सेम है। ठीक है, ट्राई कर लेना, 11 एग्जाम्पल ट्राई कर लेना, अगर ना हुए तो फिर पूछ लेना, कोई बात नहीं, करा देंगे इसको भी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सेम है ये भी, 12th एग्जाम्पल भी। चलिए 13th एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 13 क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन 3x प्लस 4y टू द पावर 28। ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है कब, एट x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 3। ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है, मतलब ग्रेटेस्ट कब पता लगेगी, जब हमारे पास दो टर्म होंगी, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि इन लास्ट की जो दो टर्म्स होंगी उनमें से कौन सी बड़ी है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जनरल टर्म निकालना हमें पता है कि कैसे निकालते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म होती है हमारी TR+1, एक टर्म तो हमारी यहां से आ जाएगी, दूसरी टर्म निकाल लेंगे इससे TR। ठीक है, दो टर्म्स चाहिए, दो टर्म्स चाहिए, तो हम मान लेंगे किसी एक भी टर्म को कि ये ग्रेटर है, और वो है तो क्या होगा। ठीक है, चलो करते हैं इसको। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर x क्या हो जाएगा आपका 3x, a क्या हो जाएगा 4y, n क्या हो जाएगा आपका 28। r तो अभी हम देखेंगे क्या होगा, पहले निकाल लेते हैं हम TR। देखिए TR+1 निकालो, ये TR+1 निकालो, आपको इजी रहेगा। TR+1 क्या होता है, NCR 28CR 3x मतलब x की पावर n माइनस आर, 28 माइनस आर, 4y टू द पावर r, a टू द पावर r। ऐसे ही देखो, यहाँ पर r+1 था तो r था यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर rth टर्म ले रहे हैं तो r-1 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 हो जाएगा, यहाँ पर एक एक कम होता चला जाएगा। 28C r-1 3x टू द पावर 28 माइनस r-1। r में से माइनस करा है तो इसीलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया, ऐसे मत लिख देना कि 28 माइनस r-1। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ r में से माइनस करना है, सिर्फ r में से माइनस करना है, ब्रैकेट लगाएंगे, बाहर माइनस और साइन ऑलरेडी था, तो क्या हो जाएगा 28 माइनस r+1। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये छोटी सी बात होती है लेकिन मिस्टेक हो जाती है इसमें। 4y r-1, TR+1 टर्म निकाली, वो सभी को आती है। TRth टर्म कैसे निकालनी है, यहाँ पर r+1 होता है तो यहाँ r होता है, यहाँ पर r होगा तो एक एक कम कर देंगे यहाँ पर सभी में से। ठीक है, TR क्या आ जाएगा आपका 28CR-1 3x टू द पावर 28 माइनस r+1, इसको सॉल्व करके 4y टू द पावर r-1। क्या करेंगे, TR को और TR+1 को हम डिवाइड कर देंगे, TR+1 अपॉन TR क्या आ जाएगा 28, TR+1 ये आ गया 28CR अपॉन इस वाली टर्म को 28CR-1, ये पूरी लिख लो या तो मर्जी है आपकी। ठीक है, पूरी लिख लो, 3x 28 माइनस r 4y टू द पावर r, ये हो गई। अब हम ये वाली लिख देंगे, 3x 28 माइनस r+1 4y r-1। अब देखो सबसे अच्छी बात क्या है, ये सेम 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 है, सिमिलर से हैं, तो इस ये बेस सेम है तो ये पावर क्या हो जाएगी, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 28CR अपॉन 28CR-1
इसको सॉल्व करेंगे 3x⁻28 माइनस आर। अब ये पूरी टर्म माइनस होएगी ऊपर जाके, तो साइन चेंज हो जाएंगे, -28 प्लस आर -1, -28 प्लस आर -1, साइन चेंज हो गए। ऐसे ही 4y की पावर, आर ऊपर थी, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, -r +1 +1, -r+1, आर से आर कट, 28 से 28 कट, आर से आर कट। ठीक, यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, इसको भी सोल्व नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। एक बार ये लिख देती हूँ आपका मैं, ये क्या है, 28CR अपॉन 28CR -1 था यहाँ पर, और यहाँ पर 3x की पावर देखो क्या बची, 28R, ये सब कट हो गया था, -1, पावर क्या बची, -1, यहाँ भी क्या पावर बची, +1, 4y⁻1, ये बच गया। इसको सॉल्व करना है, देखो ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, ये ऊपर वाली टर्म है अभी, और नीचे वाली क्या होगी, n फैक्टोरियल, पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कट हो जाएगा कुछ ना कुछ, r फैक्टोरियल, r यहाँ पर क्या है, r-1, ठीक है, n - r फैक्टोरियल 28 - r+1, यहाँ पर ये ध्यान रखना फैक्टोरियल, ठीक है, ये इधर 4y/3x, -1 थी पावर तो नीचे आ गया, ये साइड बाय साइड चलता रहेगा। ये देखो, ये लीजिए, ठीक है। अब इसको हम अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टर्म्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, r फैक्टोरियल 28 - r फैक्टोरियल, अब देखो ये ऊपर r-1 फैक्टोरियल 28 - r+1 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4y/3x, 28 से 28 कट, r को क्या लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल, इस r को लिखा है हमने, ठीक है। तो एक r-1 यहाँ पर कट हो गया, यहाँ पर नीचे क्या बच गया, 1/r 28 - r फैक्टोरियल। अब देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं, ये क्या होता है, n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n-1, n-2, n-3, ऐसे, ये पूरा एक n है, पूरा क्या है, एक n है, 28 - r+1, n n-1, 28 - r, इसमें से -1 करेंगे तो ये कट जाएगा, फैक्टोरियल। इतना ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है ये नीचे से हमारा कट रहा है, ये कट 4y/3x, 28 - r+1, इसको आप डायरेक्ट 29 लिख लो, 29 - r अपॉन r 4y/3x, ठीक है। अब देखिए इसने क्या कहा था, किस वैल्यू पे निकालना है हमें, स्टार्टिंग में देखो क्या दिया हुआ था इसने, लेंथी क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। देखो टर्म, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन दी हुई थी, बाइनोमियल एक्सपेंशन दी हुई थी, और हमें क्या कहा था कि ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है, किस पे निकालनी है, एक्स और वाई की इस वैल्यू पे। हमने क्या किया, दो टर्म्स निकालनी, ग्रेटेस्ट निकालनी है तो हमें दो टर्म होगी, तो तभी हमें पता लगेगा इनमें से ग्रेटर कौन सी है। तो कोई भी दो हमने जनरल टर्म निकाली और उनको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आ गया। ये आने के बाद किस पे निकालनी थी, किस वैल्यू पे निकालनी थी, एट x = 6, y = 3, एक्स और वाई की यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, 29 - r अपॉन r मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एट 3, 3 मल्टीप्लाई 6, 3 से 3 कट, 2 3, ये आ जाएगा आपका 2/3। हम कोई टर्म बीच में मिस कर रहे हैं क्या बेटा, नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आ गया आपका 29 - r अपॉन r मल्टीप्लाई 2/3।
3, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 29 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाता है 58 माइनस 2r अपॉन 3r, क्या है ये tr+1 अपॉन tr आ गया हमारे पास। अभी तक हमने क्या किया है, दो जनरल टर्म निकाली, दो जनरल टर्म निकाल के उनको डिवाइड किया है, और जिस वैल्यू पर पूछा गया था, x और y की जिस वैल्यू पर पूछा गया था वो वैल्यूज हमने पुट की है, राइट। 58 माइनस 2r अपॉन 3r, tr+1 अपॉन tr, इन दोनों टर्म में से हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लिया कि tr+1 जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म है, tr+1 जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म है, हमने मान लिया। अगर ये ग्रेटेस्ट है तो क्या होगा, tr+1 ग्रेटर इक्वल टू होगी tr से, ठीक है, ये इससे ग्रेटर होगी तो ये वाली टर्म इससे ग्रेटर होगी। नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, देख लीजिए एक बार, हमने मान लिया, अपनी मर्जी से मान लिया कि ये वाली जो टर्म होगी वो इससे ग्रेटेस्ट होगी, ठीक है, किससे ग्रेटेस्ट होगी, टी आर से, ये मान लिया तो क्या होगा, ये वाली टर्म इससे ग्रेटेस्ट हो जाएगी, मीन्स 58 माइनस 2r ग्रेटर होगा किससे, 3r से। देखिए ये इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी है, तो मैं ऐसे नहीं करते, हम इसको उधर ले जाते हैं, इक्वल होता है तो हम इसको उधर ले जाते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, 58 माइनस 2r, इधर भी सॉरी, इधर भी 2r प्लस कर देंगे और इधर भी 2r हम प्लस कर देंगे। ये आपके +1 +2 का चैप्टर है इनइक्वालिटीज, उसमें आता है, ठीक है। अगर बीच में कोई इनइक्वालिटी होती है तो हम दोनों साइड प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ऐसे नहीं करते कि इसको उधर ले गए या उधर ले गए, वो इक्वल के साइड हम इधर उधर लेके जाते हैं, ठीक है। अब इधर 2r से 2r कट हो गया, 58 ग्रेटर 5r, किया हमने वही है। आप लोग बोलोगे मैडम आप सीधा ही कर देते, बताओ इसको उधर ले जाते, 5r = 58, लेकिन आएगा वही, कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट क्या होता है, इनइक्वालिटी में हम कभी भी ऐसे नहीं लेके जाते, इक्वल होता है तो लेके जाते हैं, ठीक है। 58 किससे होगा ग्रेटर, 58 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 5r को हम 5 से डिवाइड करेंगे, इधर से ये कट हो जाएगा, ये आ गया r < ये इधर लिख दिया हमने 58/5, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, किसके इक्वल होगा, r < इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 3/5, 11 पंजे 55, 55 और 3 58, 58/5, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो हमारी टर्म्स हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं। कैसे, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 11 + 3/5, ठीक है। 11, अगर अगर r जो होगा वो 11 होगा, क्योंकि 3/5 तो हम ले ही नहीं सकते, r क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। अगर r 11 है, r 11 है तो क्या होगा, हमने r+1th टर्म को ग्रेटर माना था, r 11 है तो 11 + 1 हो जाएगी, इस वैल्यू पे tr+1 जो है वो ग्रेटेस्ट है। देखो क्या किया, डिवाइड किया, यहां तक तो आई थिंक सभी को क्लियर है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी, हमने मान लिया कि ये r+1 जो टर्म है वो tr से ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट है तो ऊपर 58 माइनस 2r ग्रेटेस्ट होगा किससे, 3r से। यहाँ से हमारी r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई 11, 11 आ गई, तो हमने यहाँ से क्या किया, ये इस पे जो टर्म हमारी ग्रेटेस्ट है, इस पे टर्म ग्रेटेस्ट है तो tr+1 में हमने पुट कर दिया, t11 + 1 हो गया, इट मीन्स t12 हो गया, मतलब हमें t12 निकालना है। t12 कहाँ से आएगा, tr+ हमने पीछे निकाला था, क्या आया था वो 28cr 3x 28 माइनस r, स्टार्टिंग में निकाला था बिल्कुल 4y⁴ यहाँ पर बस हम क्या करेंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे, c12 3x 28 माइनस 12 4y⁴, ये क्या आ जाएगा 28c, सॉरी यहाँ पर हमने एक गड़बड़ कर दी, देखो r क्या था हमारा 11 था, r क्या है 11 है, r+1 12 है ना, तो r तो हमारा 11 हुआ, ये आ गया, ठीक है। c
11, 3x टू द पावर क्या हो जाएगा ये 17, 8 में से 1 7, 2 में से 1 7, 4y टू द पावर 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? यस क्लास, कोई प्रॉब्लम बेटा? क्या बात है बेटा, गाने चल रहे हैं, बंद करो ये गाने। गायत्री, अच्छा चलिए, क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है ना? क्या अब टाइम भी बेटा, ये तो दूसरी क्लास का टाइम हो गया। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना। ओके, एग्जाम्पल्स अपने ट्राई करना, आगे सिमिलर हैं काफी एग्जाम्पल्स, ट्राई कर लेना इनको, ठीक है? ओके।